में पड़े, सिर्फ 24 सांसद मुस्लिम हैं। तो 208 वोट जो है, अगर उस कानून के संसद में जो लड़ाई थी वो हम सब ने लड़ी, पूरे विपक्ष ने लड़ी। अगर 288 वोट लोकसभा में उस कानून के पक्ष में पड़े तो 232 पिटिशनर हैं इस काले कानून वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। तो मुझे न्यायालय पर भी भरोसा है और संविधान में मुझे अधिकार दिया गया है इसके लिए। हाँ, जो पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बिल को वापस लेगी ताकि जनता में चैन सुकून का माहौल बने। इसमें जो लोकतांत्रिक तरीका है लड़ाई का, विरोध प्रदर्शन का, अपने सभाएं करके कानूनी तौर पर संसद में जो लड़ाई थी वो हम सब ने लड़ी, पूरे विपक्ष ने लड़ी। अगर 288 वोट लोकसभा में उस कानून के पक्ष में पड़े तो 232 वोट उस कानून के विपक्ष में पड़े, सिर्फ 24 सांसद मुस्लिम हैं। तो 208 वोट जो है, अगर उस कानून के विरोध में हिंदू भाई, दलित भाई, सिख भाई, ईसाई भाई जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो उस कानून के विरोध में दे रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी सरकार को समझना चाहिए कि आप मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए और उनकी ज़मीनें लूटने के लिए जो आप कानून ला रहे हैं उसके खिलाफ इस देश का आम हिंदू भाई भी खड़ा है। तो जो भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, इमारत शरिया हो, और भी जो तंजीमें हैं जो इस तरह के प्रोग्राम कर रही हैं, हम सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ के खड़े हैं। और आज तो पूरी कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पे मौजूद रहे और पर्दे के पीछे भी, पर्दे के आगे भी सबने खुल के मदद की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कि राहुल गांधी जी रात के 3 बजे लोकसभा में इस बिल के खिलाफ वोट, जो अक़लियतों के खिलाफ है या इस देश के किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई बिल सरकार ला रही है, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वक्फ का कानून हो, चाहे सीए हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान बचाने के लिए खड़ी मिलेगी। इमारत शरिया ने इस प्रोटेस्ट को कॉल किया था, लेकिन नेशनल मीडिया में नैरेटिव चल रहा है कि विपक्षी पार्टियों ने किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब गोदी मीडिया बेचारी क्या ही करे, उसे तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या फिर भाजपा सरकार के खिलाफ अगर कोई भी विरोध प्रदर्शन होगा तो उन्होंने तो किसानों के आंदोलन को भी खालिस्तानी आंदोलन कहा था। धीरे धीरे नेशनल मीडिया अपनी विश्वसनीयता खोता जा रहा है और उसको एक बार अपने गिरेबान में झांक के देखने की जरूरत है। इमारत सर ने कहा कि आगे अब हम लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, आप लोग उसमें भी साथ देंगे? पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी रांची था, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन देश के अलग अलग कोनों में हो रहा है, दिल्ली भी होगा। जब संसद में ये लड़ाई हम लड़ चुके हैं तो सड़क पे ये लड़ाई लड़ी जाएगी, बिल्कुल लड़ी जाएगी। बिहार में चुनाव देख रहे हैं, लोगों में जो गुस्सा आज देखिए, इस पूरे बिल में जो असल गुनहगार लोग हैं वो नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं, जीतन राम मांझी हैं, जयंत चौधरी हैं, अजीत पवार हैं। और इन सबको ये समझना चाहिए कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। इन सब ने झोलियां भर भर के मुसलमानों के वोट लिए और आज जब मुसलमानों के खिलाफ कोई बिल आया तो ये मुसलमानों को जाके समझाने का प्रयास कर रहे थे मोदी जी के दूत बन के। तो हम तो उनसे ये कहना चाहेंगे कि कलम से और न सियाही से बात करना है, वजीर से न सिपाही से बात करना है, हमारे बीच में दरबारियों को मत भेजो, हमें तो जिले इलाही से बात करना है। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप उपस्थित थी भाई इस एहतजाज में। 11 सम्मानित लीडर्स थे वहाँ मंच पे जी, फ्रंट रो में मैक्सिमम कांग्रेस के तमाम सम्मानित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और तमाम वैसे वरिष्ठ नेता थे। और हम लोग तो सदन से लेकर सड़क तक इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारी पार्टी का लाइन है। हमारे नेता राहुल गांधी जी तो पदयात्रा किए हैं संविधान को बचाने के लिए, तो ये दस्तूर को बचाने और औकाफ को बचाने की लड़ाई थी। तो पूरी कांग्रेस की लीडरशिप थी वहाँ मौजूद और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इस तरह ये एक ऐतिहासिक एहतजाज हुआ है यहाँ पे और सरकार को ये समझ में आएगा और इस तरह का कानून वापस लिया जाएगा। बड़ा रैली था ये, और इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि काफी नहीं, ये तो सरकार को हिलाने के लिए, सरकार का चूर हिला देने वाला रैली था, जो इसमें सारे विपक्ष के लोग, खास करके हमारे कांग्रेस के, जैसे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने भी आपको कहा कि कांग्रेस के 11 वरिष्ठ नेता दिल्ली से आए हुए थे और सब लोगों ने पूरे ताकत के साथ इसका विरोध किया है, इस काले कानून का, और इसकी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बिल को वापस लेगी ताकि जनता में चैन सुकून का माहौल बना रहे। सर, आप कहाँ से आए थे? जी, मैं अररिया से आया हुआ हूँ। अररिया विधानसभा का मैं प्रत्याशी हूँ। अच्छा, कांग्रेस से? जी, इंजीनियर मंजूर आलम नाम हुआ मेरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक रैली के लिए हम लोग अररिया से आए हैं शामिल होने के लिए, और हमारे साथ काफ़ी हमारे लोग वहाँ से आए हुए हैं इस रैली को सफल बनाने के लिए। चलो
यहाँ क्या होगा। आप लोग भी पीछे चलिए, पीछे जाओ, खड़े ना रहो, पीछे चलो।